दोस्तों ये रियल योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। वो गांव के रहने वाले द्विज का जीवात्मा उसी अपने घर में है। तो जब पिछले वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो को समझने के लिए। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या चैनल का नाम कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये मही का राष्ट्र व्योम ही है और व्योमात्मा निराकार ही इस मही राष्ट्र को देखता है। पुरानी अर्थात पूर्व जन्म में अनुभव किए हुए पदार्थों के विषय वाली स्मृति इस जन्म में आप दोनों इस जन्म में दोनों की ही लुप्त हो गई है। मतलब पिछले जन्म की स्थिति इस जन्म में भूल गए हैं और इस समय में वो अन्य ही प्रकार की उदित हो गई है। हे अंगने, जिस तरह से जागृत अवस्था में अनुभव किए गए पदार्थों के विषय वाली स्मृति स्वप्नावस्था नहीं होती है, उसी तरह से इस जन्म में पूर्व जन्म की स्मृति विलुप्त हो जाया करती है। ये माया ही उसमें कारण है। सत्य स्वरूप से वनवासित चिद्व्योम अर्थात परमात्माकाश का कोष जीवत्व की उपाधि वाला अंतःकरण है। उसके अंतर में शैल, वन और कानन से युक्त भूमि स्थित है और मनोराज्य को करने वाले पुरुष का संकल्प ग्रहण किया जाता है। हे वत्स, इस जीव को परम सूक्ष्म अंतःकरण से उपहित होने के कारण से परमाणु कहा गया है। इस चिदात्मा ब्रह्म में परमाणु स्वरूप जीव में प्रतिभास मात्र कारण वाले जगत इसके अंतर में है। संसार के अनादि होने से ही इस प्रकार के जगत हैं। हे परमेश्वरी, वो विप्र 8वें दिन में मृत्यु हो गया था। हे माता, हमारा वर्षगण व्यतीत हो गया है, ये कैसे हुआ? देवी ने कहा, हे अंगने, देश की दीर्घता उस प्रकार की नहीं होती है जैसे काल की दीर्घता हुआ करती है। चिद्दिलास के एक रूप वाले का यह प्रतिभास मात्र से अन्य ही होता है। हे वत्स, इस प्रतिभास का यथावत जो क्रम है उसको अब श्रवण करो। यह जीवात्मा मिथ्या मरण की मर्छना का अनुभव किया करता है। हे सुब्रते, जब यह मृत्यु की मूर्छना का अनुभव करता है तो ये प्राकृत भाव को एकदम विस्मृत करके अन्य ही देखा करता है। हे सुंदरी, वो ये देखता है कि मैं इसी आधार में अधेय हूँ और यहाँ पर ही स्थित हूँ। ये हाथ पैरों वाला मेरा देह मेरा है, यही वो समझता रहता है। मैं इस पिता का पुत्र हूँ और ये इतने मेरे वर्ष हैं। ये मेरे बहुत ही अच्छे बांधव हैं और ये परम सुंदर घर है। ये इस प्रकार से यहाँ इस जगत में मृत्यु के मोह के अनंतर भ्रांति हुआ करती है। लीला ने कहा, हे देवी, आपने मुझे परम दिव्य दृष्टि प्रदान की है। अब मैं इस दिव्य दृष्टि में जब तक पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त कर लूँ, आप मुझे बारंबार इसका सदुपदेश देती रहिए। दिव्य दृष्टि क्या है, ये मैंने महाभारत के वीडियोस में बताए हैं। अभ्यास के बिना दृष्टि में पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त नहीं हो सकती है। अतएव हे देवी, आप तब तक मेरे इस कौतूहल का विदारण करिए। हे महेश्वरी, अब आप मुझको उस ब्राह्मण दंपति के स्वर्ग को प्राप्त कर दो। शब्दादि दृश्य पदार्थ से रहित ज्ञानमयी परम पावन दृष्टि का अवलंबन ग्रहण करो और भव से अमल होती हुई इस एक आकार का अवमोचन कर दो। इस प्रकार की स्थिति में आ जाने पर उस प्रतिबंध से रहित स्वर्ग को देखते हैं। ये तुम्हारा स्थूल देह उस दर्शन के द्वार में बड़ा भारी प्रतिबंधक है।
अभिनिवेश से ये संपूर्ण जगत अमूर्त है, किंतु आप जैसे अज्ञ जीवों ने व्यर्थ के अभिनिवेश से इनको मूर्त स्वरूप वाले समझ रखा है। जिस तरह से अंगुलियक की बुद्धि से सुवर्ण को समझा करते हैं, आगे बताए जाने वाले ज्ञान के अभ्यास के बिना तुम्हारी आकृति अधिष्ठ न भूत ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं हुई है। वो कल्पना के स्वरूप बल स्थित है, इसी से तुम नहीं देखते हो। जो ये अस्मत् आदिक ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, वे हम उस ज्ञेय पद का अनुमत किया करते हैं। ये अभिप्राय है कि ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास के परिपाक से देहाध्यात्म भ्रम के कारणभूत वासनालय में प्रतिबंधक के अभाव होने से अस्मदादि के द्वारा ब्रह्मत्व तत्व करामलक की भांति अनुभव किया जाता है। अप्रतिहत गति से उस देश को जो अप्रतिहत गति से ले जाया जाता है वो अतिवाहिक है, अर्थात सूक्ष्म है, किंतु वो सूक्ष्म चित्त देह वाला उस प्रकार के अज्ञ के द्वारा चिरकाल तक विपरीत भावना से ये आदिभौतिक है, इस तरह से ग्रहण किया गया है। मतलब ये जो जगत है ये सत्य है, ये अज्ञान से ग्रहण किया गया है, जो कि है नहीं। कहने का मतलब ज्ञान के अभ्यास से जिस समय में वासना का तानव अर्थात द्वैत वासना का अल्पत्व स्थिति को प्राप्त होगा, उसी समय में चित्त देह में शातिवाहिक अर्थात सूक्ष्म भाव पुनः आ जाएगा। विशुद्ध सत्वगुण से अनुपतित अर्थात रजोगुण और तमोगुण से अनभिभूत चित्त ज्ञान के अभ्यास से वासना के तानव होने से शरीरादि रूप का त्याग कर प्रतिमासिक स्वरूपता वाली सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है। जिस तरह से ताप प्राप्त करके हित जल के स्वरूप को प्राप्त कर लिया करता है, इसीलिए जीवन मुक्ति की अवस्था में इस जगत को प्रतिमासिक कहते हैं। हे अनिंदित है, अतएव इस वासना की सूक्ष्मता करने के कार्य में तुमको विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। इस कार्य में परिपक्व प्रौढ़ता प्राप्त हो जाने पर तुम जीवन मुक्त हो जाओगी। इस वासना के तनाव हो जाने पर चित्त की ये भिन्नता विलीन हो जाया करती है, इसीलिए उसकी सिद्धि के लिए प्रबल यत्न अवश्य करो। चित्त की भिन्नता के विलय हो जाने पर अनुभव प्रयत्न ज्ञानोदय के होने से सांसारिक बंधन भी विलीन हो जाया करता है। जब तक ये शीतल बोध चंद्रमा पूरित नहीं होता है, तब तक इस स्थूल देह को यहाँ पर संस्थापित कर इस प्रपंचांतर को देखो। पूर्ण बोध के बिना प्रकाश गमन आदि का उदय न होने से उसी शरीर से किस प्रकार का अभ्यास है और उस अभ्यास की विशेष पुष्टि कैसे हुआ करती है, उसके पूर्ण पोषण हो जाने पर क्या होता है, ये सब अब आप बतलाइए। देवी ने कहा, अपने श्री गुरु चरण से श्रवण किए हुए उस ब्रह्म का चिंतन करना, युक्तिपूर्वक उसका पर्यालोचन करना और उस ब्रह्म के विषय में अन्य गुणगण से सुसंबद्ध शिष्य के लिए कथन करना, इस प्रकार से उसी एक ब्रह्म में परायणता को ही बुद्धजन अभ्यास कहा करते हैं, यानी ज्ञानी जन। उस पर ब्रह्म में अभ्यास करने वाले मनुष्य की मति आनंद का स्पंदन करने वाली होती है। महत्व से उस मति का सौंदर्य समुदित हो जाया करता है और वैराग्य रस को गर्भ में रखने वाली मति हुआ करती है। जो ज्ञेय वस्तु का अर्थात दृश्य पदार्थ के ज्ञाता का अध्यात्म संपत्ति में मुक्ति से और शास्त्र से बरतते हैं, वे स्थिर ब्रह्म के अभ्यास करने वाले होते हैं। ये जगत में और दृश्य स्पष्टि के आदि में वस्तु सुसंपन्न हुआ है, इसीलिए वो हर्ष सदा नहीं रहता है। इस प्रकार के अभ्यास करने वाले होते हैं। ये जगत में और दृश्य सृष्टि के आदि में वस्तु सुसंपन्न हुआ है, इसलिए वो दृश्य मदा नहीं रहता है। इस प्रकार के अभ्यास को परमात्मा के विषय में जो किया जाता है
उसी को बुद्धाभ्यास कहा जाता है। यहाँ पर अभ्यास करने वालों की 3 श्रेणियाँ बतलाई गई है। दृढ़ता में इस प्रपंच को मिथ्या समझने वाले और निष्प्रपंच ब्रह्मानंद में निमग्न चित्त वाले उत्तम होते हैं। इस संपूर्ण दृश्य जगत को मिथ्याभूत समझकर उसकी दृढ़ता के लिए प्रयत्नशील अभ्यासी मध्यम श्रेणी के होते हैं। इस दृश्य जगत के मिथ्यात्व के ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र और युक्तियों से जो प्रयत्नमान रहा करते हैं वे अधम श्रेणी के अभ्यासी होते हैं। उसका पोषण किस प्रकार से होता है ये बताते हुए कहते हैं, दृष्टा में दृश्य तीनों कालों में भी संभव नहीं होता है। इस बोध से राग द्वेष लोभ आदि के क्लेश हो जाने पर बलपूर्वक समुदित अभ्यास के अभाव से जो ब्रह्मानंद के लक्षण वाली रति होती है वही ब्रह्माभ्यास कहा जाता है। इस दृश्य के असंभव के ज्ञान के अभ्यास से अर्थात इस प्रकार के ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास के परिपाक से जो बोध है वही ज्ञान और ज्ञेय कहा जाता है। इसके अभ्यास से अर्थात अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से कैवल्य होता है। ऐसे अभ्यास को महोदय कहते हैं क्योंकि ऐसे अभ्यास से ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लक्षण वाला ऐश्वर्य का उदय होता है। महर्षि प्रवर श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वरांगने, उस रात्रि में इस प्रकार से भली बाती कथन करके फिर से समाधि के स्थान पर जाकर निश्चल अंग वाले होकर स्थित हो गए थे। समाधि से पहले होने वाले ज्ञान को मैं इस प्रकार के आकार वाला हूँ निर्विकल्प समाधान से विसर्जित कर दिया था और उसी ज्ञान से ज्ञप्ति देवता ने संचरण किया था। उस समय में उस मानुषी ने इस मानुष देह का त्याग करके संकल्प से प्रतिदेह मात्र अन्य देह को प्राप्त करके चिदाकाश रूप वाले आकाश में गमन करने वाली आकृति से युक्त हो गए थे। इसके अनंतर सुंदर नेत्र वाली और लीला से चंचल वे दोनों ललनाएं चैत्य संधि के स्वभाव से अर्थात चिद्दिष्ट के स्वभाव से समस्त व्यापारों के विमर्दन करने के कारण से यहाँ से दूर नभ में चली गई थी। अधिक दूर से भी दूर अभिलुप्ति करके गमन करती हुई उन दोनों ने नभ को देखा था जो कि एक अर्नब के समान उच्छिन्न गंभीर और निर्मल अंतर वाला था। उस नभ का वर्णन करते हुए कहते हैं, वो कोमल था अर्थात कर्कशता से रहित था और मंद वायु के चारों ओर संपर्क से मुख के अनुभव कराने वाला था। मन के वेग से महासिद्धों के तारा वायु के गमन आगमन को जीत लिया है। नभोमंडल में वायु के साथ गमन करने और आगमन करने में प्रवृत्त हुए सिद्धगण मन के वेग से पहले ही चले जाते हैं और आ जाया करते हैं। इसमें प्रयत्न भाग में कुष्मांड राक्षस और पिशाचों का मंडल स्थित है और किसी किसी स्थल में नृत्य करने वाली डाकिनियों के समुदाय से तरंगों से युक्त की भांति ही यह दिखलाई दिया करता है। प्रवृत्त हुई योगिनियों के संगों से और कुत्ता कौवा ऊंट गधाओं से गमन करके आते हुए से बिना ही किसी प्रयोजन के 100 योजन तक यह आवृत्त रहा करता है। मेघ मार्ग और सौर मार्ग के मध्य में बात मार्ग जाया करता है। उसमें स्थित बतों के ऊर्ध्वभाग हैं। उनमें निर्नभ त्रिपथगा के जल जिसमें विद्यमान है अर्थात अधोमुख होकर गंगा के जल यहाँ पर प्रवाहमान रहते हैं। कहीं पर दो बिना ही भित्ति का सदन है जिसमें नारद तुम्बरू का गायन हो रहा है। चित्र में लिखित आकार वाले मुख अर्थात ध्वनि से रहित प्रलयकाल में होने वाले मेघ विद्यमान है। कहीं पर अत्यंत निबिड़ ब्राह्मी आदि उन्मत्त मातृगण के मंडल से मालाकार जैसा बना हुआ है। कहीं पर लाखों योजन तक
ऐसे स्थल है जहाँ पर प्राणियों का नाम निशान तक नहीं दिखाई देता है। किसी स्थान पर पाषाण से मध्य के समान कभी विनष्ट न होने वाला महान तेज वहाँ पर विद्यमान रहता है। कहीं पर अर्क और अनल के सदस्य अविनाशी बहुत अधिक तेज रहता है। गुलर के मध्य में रहने वाले छोटे कीटाणु के क्रम से, अर्थात जिस तरह से गुलर के फल के अंदर असंख्य मशक विद्यमान रहा करते हैं, उसी भांति इस जगत त्रय के अंदर प्राणियों का संचय रहता है। ऐसे उस नभोमंडल को वे दोनों श्रेष्ठ ललनाएं लांघकर फिर इस महितल में गमन करने को समुद्य हुई थी। महर्षिवर वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से फिर वे दोनों उत्तम स्त्रियां ब्रह्मांड मंडल से निष्फल कर अन्य स्थल पर प्राप्त हो गई थी जहाँ पर ब्राह्मणास्पद था। इसके अनंतर उस स्वर्ग में उन दोनों सिद्ध युवतियों ने देखा था उस ब्राह्मणास्पद को, जो मंडल लोक को अधिष्ठ था। वो मंडप ऐसा था कि जिसमें अविष्ट अर्थ से रहित चिंता से विदुर दासियाँ थी, जिसके अंगाओं के मुख मंडल बाष्प से आर्द्र थे। पूर्व विन्यास जिसमें बिजली दग्ध वृक्ष के ही समान विध्वस्त हो गया था। इसके अनंतर वो सुंदरी निर्मल ज्ञान के अत्यधिक समय प्रयत्न अभ्यास करने से देवता की भांति ही सत्य संकल्प वाली और सत्य काम वाली हो गई थी। उसने विचार किया था कि ये मेरे बांधवगण मुझको ये देवी है ऐसा ना देखकर एक साधारण ललना के रूप को धारण करने वाली देखे। इसके अनंतर वहाँ पर घर के मनुष्यों ने दो अंगनाओं को देखा था, जो मंदिर को दीप्ति से संभाषित करने वाला लक्ष्मी और गौरी के जोड़े के ही समान था। तो देवी ने उसको दिव्य दृष्टि दे करके या हिप्नोटाइज कर करके दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनमें जितने तरह के लोग हैं वो सब दिखा रहे उसे। इसके उपरांत उस ज्येष्ठ शर्मा ने अपने सब गृह के जनों के साथ, आप दोनों वन देवियों को मेरा नमस्कार है, ये कहकर पुष्पों की अंजलि उनके सामने छोड़ दी थी, अर्थात पुष्पांजलि समर्पित की थी। हे देवियों, यहाँ पर जगत में परम श्रेष्ठ ब्राह्मण दंपति, जो कि सबका आतिथ्य करने वाले थे, कुल के वर्धक और द्विज की मर्यादा के आधारभूत थे, वे पशुपुत्र और बांधवों से भरे हुए इस गृह का त्याग करके हमारे माता पिता वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए हैं। इस कारण से ये तीनों ही जगत शून्य हो गए हैं। अतएव हे देवियों, आप हमारे इस महान शोक का नाश कर दीजिए, क्योंकि महान पुरुषों का दर्शन कभी भी निष्फल नहीं हुआ करता है। इस प्रकार से प्रार्थना करने वाले पुत्र के मस्तक को उस देवी ने अपने हाथ से स्पर्श किया था। उस देवी के उस स्पर्श कर से इसने दुख और दुर्भाग्य का जो भी संकट था उस सब का त्याग कर दिया था। जिस तरह से वर्षा ऋतु में मेघों के संपर्क होने से पर्वत ग्रीष्म के ताप का त्याग कर दिया करता है, इसके अनंतर अन्य जन ने भी वहाँ पर सुदुष्कर शोक का त्याग कर दिया था। इसके अनंतर उन सब ने देखा था कि उस गिरी के प्रांत में, ग्राम में और उस मंडप कोटर में वे दो सिद्ध योषित अंतर्घी को प्राप्त हो गई थी, अर्थात अंतर्ध्यान हो गई थी। देवी ने कहा, जो भी जानने योग्य है वो पूर्ण रूप से जान ली है, और इस प्रपंच के मिथ्या होने में दृष्टांत की स्मृतियाँ भी देख ली है। ये ब्रह्म की सत्ता इसी प्रकार की होती है। अब अन्य तुम क्या पूछना चाहती हो उसे बतला दो। लीला ने कहा, मेरे मृत्यु हुए भर्ता का ये जीवात्मा जहाँ पर राज्य करता है, क्या उनके द्वारा मैं नहीं देखी गई हूँ? क्या सूत के द्वारा मैं देखी गई हूँ? देवी ने कहा, हे वत्स, उस समय में बिना ही अभ्यास के तुमको द्वैत का निश्चय हो गया था। हे बरबदिनी, निश्चय ही वो पूर्ण रूप से हस्तगत नहीं हुआ था। ज्ञान के अभ्यास के बिना तेरा मैं लीला हूँ, ये भाव अंतर्गत नहीं हुआ था, और जब ऐसी भावना विद्यमान थी तो तुमको सत्य संकल्पित भी नहीं हुआ था। आज अद्वैत ब्रह्म में चित्त वृत्ति के निरोध करने वाले योग के प्रतिबंधक स्वरूप द्वैत निश्चय के विलय हो जाने से
तुम सत्य संकल्प वाली हुई हो। इससे सूत मुझको देखे, ये तुम्हारा आतिमत है हे सुंदरी, अब फलित हो गया है। इस समय में यदि तुम उस भर्ता के समीप में जाना चाहती हो तो तुम्हारा व्यवहार पूर्व की ही भांति प्रवृत्त होता है। लीला ने कहा, हे माता, अब मुझे स्मरण हुआ है और बहुत ही खेद है कि यह मेरा जन्म राजस और रजोगुण से निवृत्त है, इसमें तमोगुण और सात्विकता नहीं है। कमलासन ब्रह्मा जी से अवतीर्ण होने वाली मेरे 800 जन्म नाना योनियों में व्यतीत हो गए हैं। मैं अब उनको पुनः देख रही हूँ। मतलब वो देख रही है कि मेरा अभी तक बहुत सारे जन्म हो गए हैं और मैं अपने पति के मुंह में ही फंसी हुई हूँ। मैं अब उनको पुनः देख रही हूँ। हे देवी, मैं पहले किसी संसार मंडप में मनुष्य लोक की अपेक्षा अन्य लोक की एक कमल के समान था। उसके भ्रमरों की जैसी अर्थात विद्याधर लोकवासिनी हुई थी। इसके अनंतर दुर्वासनाओं से कलुषित में मानुषी स्थित होती हुई अन्य संसार मंडप में पन्नगेश्वर की कामिनी हुई थी। इसके उपरांत करंज वृक्षों की कुंजों में जंभीरों और कदम्बों की बनी के वास करने वाली पत्रांबरेश्वरी श्यामा सबरी हुई थी। एक पिंगनी होती हुई मैंने लुम्बक के द्वारा विन्यस्त जाल को अधम वन भूमि में वासना की भांति बड़े भारी क्लेश से छिन्न कर दिया था। कमल के मध्यवर्ती बीज कोशों के मध्य प्रवेश रूपी संयमों में पद्म के कुंभक कोशों में भ्रमर के साथ एकांत में किंजल को खाने वाली मैंने विश्राम किया था। इसके अनंतर पुरुषोत्तम फल के देने वाले कर्मों के परिभाग से सूर्यास्त में 100 वर्ष तक में श्री संपन्न राजा हुआ था। साद्दल वाली भूमि की डोला में आंदोलन की दरिद्रता को प्राप्त करके मशका के साथ में तुरंत ही स्थित रही थी। अनेक प्रकार के सैकड़ों दुखों से समन्वित और बहुत प्रकार के विमर्दों से समाकुल योनियों में इस संसार रूपी विशाल नदी के प्रपंच लहरों से बाद वाली नौका के स्मरण के क्रम से मैंने भ्रमण किया है। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से सुंदर आकृति वाली वे दोनों ललनाएं बातचीत करते हुए योग के चढ़क्रमण के क्रम से नभोमंडल में ब्राह्मण मंडप से ऊपर की ओर अत्यंत दूर चली गई थी। इसके अनंतर उस स्वर्ग से निकालकर दूसरे स्वर्ग में अर्थात पद्मनृप संबंधी स्वर्ग में प्राप्त होकर तुरंत ही निर्विगत होकर उन्होंने अंतपुर में देखा था। अंतपुर में पुष्पों के भार से समाकीर्ण महाराज के महान सब कुछ देखा था। इसके अनंतर वहाँ से वो योग में स्थित दिव्य योगिनी विनिर्गत होकर ज्ञप्ति से समन्वित लीला ने भक्ति के संसार में प्रवेश किया था। इसी बीच में उस मंडल में मंडित भूमि में किसी राजा ने, जो कि बड़े बड़े सामंतों से अभिवृद्ध या अवस्कंदन अर्थात आगमन द्वितीयाकाश के तुल्य महान भीषण किसी विशाल अरण्य में हुआ था। वहाँ पर उन दोनों सेनाओं का समागम ऐसा था जिस तरह से बिना शोभ वाले सुंदर दो समुद्र का ही समागम हो गया हो। महान युद्ध के समारंभ के कारण से अत्यंत निबिड़ देह था, जिसके मध्य में दो राजा थे। प्रज्वलित अग्नि के ही समान अद्भुत ये युद्ध भी सुसंपन्न तैयारी थी। इस युद्ध की प्राप्ति के साथ मैं लीला के नभ में स्थित होकर भली भांति से देखा था। इसके अनंतर वो युद्ध प्रलयकाल के महान प्रबंध एवं भीषण समुद्र के समान वेग से बलपूर्वक आरंभ हो गया था और दोनों ओर की सेनाओं में शस्त्रों के संकट से सुसंपन्न विद्युत की अग्नि को विक्षिप्त करता हुआ शस्त्र समाप्त हो रहा था। उस महान भीषण युद्ध में बड़े दो महाबत हाथियों के गिरने से भूमि कंपित हो गई थी और उस
कंपायमान भूमि में जल चलायमान हो गया था तथा यंत्र के द्वारा प्रेरित पाषाणों तथा चक्र के समूह से आकाशगामी देवगण भी इधर उधर भागने लगे थे। बहुत दूर तक उड़कर जाने वाले चमकते हुए खड़गों के टुकड़े से संपूर्ण नवमंडल ऐसा दिखाई दे रहा था मानो उसमें तारे चमक रहे हों। वज्र मुष्टि के प्रहारों से बड़े बड़े योद्धाओं के कवचों का चूर्ण हो गया था। उस युद्ध में वीरगण लोहमय बाणों की जल वृष्टि के समान वर्षा करते हुए विशाल मेघों के ही तुल्य दिखलाई दे रहे थे, जो उस संग्राम भूमि में सुमटों के कदम धड़ कटकर गिरते थिरकते से दिखाई दे रहे थे। वही ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वृष्टिकाल को उपस्थित देखकर मयूर नृत्य कर रहे हों। कल्प के अंतकाल के समान ही वेग से घूमते हुए हाथियों के समूह पर्वत जैसे दिखाई दे रहे थे। इनसे संबंध ये युद्ध का संभ्रम था। तो मतलब ये औरत पहले राजा भी थी, उससे पहले कुछ और था ये सब, और जब राजा था तब युद्ध किया था, ये भी देख रहे हैं। इस प्रकार से आस्फोट से युक्त भट्टों के संकट वाला ये अत्यंत समाकुल युद्ध था, जिसमें अष्टनाभ शेष वाले और प्रकृष्ट प्रताप से मधुर आकृति से युक्त सूर्य के समान मरण दशा को व्याप्त होने वाला मधुर आकार से समन्वित 20 शस्त्रों के आघातों से हत होकर तनुपा को प्राप्त हो गया था। इसके अनंतर दोनों सेनाओं के सेनापतियों ने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके परस्पर में दोनों ओर से दूत प्रेषित किए गए थे कि युद्ध को बंद कर दिया जाए। इसके अनंतर दिशाओं को प्रतिध्वनित करने वाली दुदुम्बियाँ शांत हो गई थी और उस रणभूमि के अरण्य से दोनों ओर की सेनाओं ने अब वहाँ से निकलना आरंभ कर दिया था। इसके अनंतर एक वीर के ही सदस्य रक्त वर्ण वाला सूर्य भी अस्ताचल को चला गया था और इसके पश्चात अत्यंत घना अंधकार का समूह ही जिसकी सेना का अगला भाग था, ऐसा निश्चित रूपी राजा वहाँ पर उपस्थित हो गया था। उदार आत्मा वाला लीला देवी का स्वामी कुछ खिन्न मन वाला सा होता हुआ मंत्रणा करने में बहुत ही कुशल मंत्रियों के साथ शीघ्र ही प्रातःकाल के कार्य का विचार करने लगा था। चंद्रमा की किरणों से अत्यंत विमल गृह में मुहूर्त भर के लिए उस लीला के भर्ता के निद्रा लेने का आरंभ कर दिया था। इसके अनंतर उन दोनों दिव्य योगिनियों ने उस राजा के गृह में प्रवेश किया था। कोमल एवं अमल गौरव तथा मंदार वृक्षों की वायु वाले आंगन में उनके प्रभाव से नृपति निद्रा कर रहे थे। उसी घर में उन दोनों ने प्रवेश किया था। चंद्रमा के निष्पंद से शीतल उन दोनों योगिनियों के देह की प्रभा के समुदाय से परम आह्लाद को प्राप्त हुए उस राजा ने अमृत से उक्षित के समान जागृति की, अर्थात वो निद्रा त्याग कर जाग गए थे। दो आसनों पर विश्राम करने वाली उन दोनों अंगनाओं को उस राजा ने देखा था। वो राजा भली भांति चिंतन करके क्षण भर के लिए विस्मित मन वाला हो गया। जिस प्रकार से चक्र और गदा के धारण करने वाले भगवान विष्णु शेष की शैया से उठते हैं, उसी भांति यह नृपति भी अपने शैया से उठे और पुष्पों के हार के ही समान उत्फुल्ल कुसुमों की अंजलि ग्रहण की थी। भूमि में बिना ही वस्त्र डाले शुद्ध स्थल पर नृप पद्मासन बांधकर स्थित हो गया था। राजा ने उनसे कहा, जनों के दोषों से दुष्ट चित्त के दाह करने वाली शशि की प्रभा से युक्त आप दोनों की जय हो। हे देवियों, आप दोनों ब्राह्मों और आंतरिक अंधकार के चिदारण करने में आदित्य के समान प्रभाव वाली हैं। ये कहकर उन दोनों के चरणों में राजा ने पुष्प की अंजलि को समर्पित कर दिया था। ईश्वरी सरस्वती ने लीला को भूप का जन्म कहने के लिए संकल्प से पार्श्व भाग में स्थित मंत्री बोधित किया था। उस राजा ने उन दोनों योगिनियों का दर्शन करके और प्रणाम करके उन दोनों के चरणों के कुसुमों के अंजलि का त्याग करके
पूर्व से विनत होकर प्रवेश किया था। देवी ने कहा, हे राजन, किस समय में किस प्रकार से किसके पुत्र तुम यहाँ पर उत्पन्न हुए थे? ये सुनकर उस मंत्री ने वाक्य बोला था, हे देवियों, ये आपका ही प्रसाद है कि आपके ही समक्ष में मैं कह सकता हूँ। सो यह मेरे स्वामी का जन्म अब आप श्रवण कीजिए। महाराज, इक्ष्वाकु के वंश में स्थित कमल के समान परम सुंदर लोचना वाला एक राजा हुआ था, जिसका शुभ नाम श्री कुंदरत था, और जिसने अपनी बहुओं के से संपूर्ण भूमि की सुरक्षा की थी। उस राजा के चंद्रमा के बिंब के तुल्य प्रभा वाला पुत्र हुआ था, जिसका शुभ नाम भद्ररथ था। इस भद्ररथ का पुत्र विश्वरथ हुआ था, और विश्वरथ का सुत मनोरथ नामधारी राजा हुआ था। इस मनोरथ के पुत्र का नाम विष्णुरथ था, और फिर इसका पुत्र बृहद्रथ समुत्पन्न हुआ था। इस बृहद्रथ के यहाँ सिंधुरथ नामक पुत्र ने जन्म ग्रहण किया था। इस सिंधुरथ का सूत शल्यरथ उत्पन्न हुआ था। इसका पुत्र कामरथ हुआ, और कामरथ का पुत्र महारथ उत्पन्न हुआ था। इस महारथ राजा का पुत्र पूर्ण अमल आकृति वाला ये हमारे प्रभु हैं। महान पुण्य के संभारों से ये विदुरथ इस परम शुभ नाम से विस्तृत हुए हैं, और गौरी देवी के पुत्र दूसरे गृह के ही समान ये अपनी माता सुमित्रा को कुक्षी से समुत्पन्न हुए हैं। इन मेरे प्रभु के पिता जिस समय में ये 10 वर्ष की अवस्था वाले थे, इनको अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर वन को चले गए थे। तभी से ये महाराज धर्मपूर्वक इस भूमि के पीठ का पालन करते थे। इतना सब कहकर मंत्री के चुप हो जाने पर राजा ने नीचे की ओर मुख करके पद्मासन बांध कर बैठे हुए होने पर सरस्वती देवी ने कहा, हे राजन, विवेक से स्वयं ही अपना पूर्व जाति का स्मरण करो। ये कहते हुए सरस्वती ने अपने हाथ से उसके मस्तक पर स्पर्श किया था। इसके अनंतर इस राजा के हृदय में रहने वाला तम और माया सब क्षय को प्राप्त हो गए थे। फिर अंधकार के नाश हो जाने पर अंतःकरण में स्थित स्फुरित सा होता हुआ पूर्व संपूर्ण वृत्तांत उस राजा ने स्मरण कर लिया था। उस राजा की स्मृति में आ गया था कि मैं अन्य देह में राजा था, और मेरा जीवन लीला नामधारिणी भर्ता के विलासों से समन्वित था। आत्मा में ही ये संसार है, किंतु बहुत ही खेद का विषय ये है कि ये माया कैसी हुई है। राजा ने कहा, इस समय में मैंने देवियों के प्रसाद से ही इसको परिज्ञात कर लिया है। उसने कहा, हे देवियों, क्या मेरे मृत्यु होने का यह एक ही दिन हुआ है? अब यहाँ पर पैदा हुए मेरे 70 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। मैं अनेक कर्मों का इस समय में स्मरण कर रहा हूँ, तथा मित्र बंधुओं परिच्छेदों को भी याद करता हूँ। शक्ति ने कहा, हे राजन, मृत्यु के महान मोह की मूर्छा के ही अनंतर तुम्हारे अतीत उस देह में, उसी मुहूर्त में, उसी पर में स्फार ओष बिंब वाला स्वर्ग सुसंपन्न हुआ था। उसी समय में निर्मल आकाश के समान तुम्हारे चित्त में व्यवहार के भ्रमों से व्याप्त ये प्रतिमान हो गया था कि मेरी अवस्था के 70 वर्ष व्यतीत हो गए थे। जिस प्रकार से स्वप्न के मुहूर्त मात्र समय में 100 वर्ष का स्थल हो जाया करता है, उसी प्रकार से आपकी माया के विलास से इस जगत में ये भ्रम हो जाया करता है। यस्तु तस्तु तुम ना कभी सुसंपन्न हुए हो और ना कभी मृत हुए हो। तुम वास्तव में शुद्ध
विषाण के स्वरूप वाले हो और परम शांत हो तथा आत्मा में स्थित रहा करते हो। इसके अंतर इसे पूर्ण रूप से देखते हो किंतु कुछ भी नहीं देख रहे हो। ये सबका देखना रूप है। ये तो नित्य ही सर्वात्मकता से आत्मा के ही द्वारा आत्मा के विस्फुरण किया करते हैं। जो अति शुद्ध बुद्धि वाला मूड होता है और समतत्व वस्तु में रुक नहीं होता है, उसको मध्य वास्तव में असत जगत की परमार्थ सत्य वज्रभास सार ही होता है, अर्थात वज्र के सार की भांति सार वाला प्रतीत होता है। जिस प्रकार से बेताल बालक के द्वारा अपनी छाया से आरोपित हुआ मृत्यु प्रयत्न दुखदायी हुआ करता है, ठीक उसी भांति ये असत ही जगत मूढ़ मति वाले पुरुष सर्वथा सत आकार वाला प्रतीत हुआ करता है। मृग तृष्णा में मृगों को बालू रेती में पड़ा हुआ सूर्य की किरणों का ताप ही भ्रमवश जल सा प्रतीत हुआ करता है। उसी तरह से वस्तुत ये जगत असत है किंतु मूढ़मति वाले पुरुष को भ्रमवश असत्याभा वाला प्रतीत हुआ करता है। जिसको विज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है, उस अव्युत्म पुरुष की दृष्टि में सुवर्ण से निर्मित कड़े में पटक की ही बुद्धि हो जाया करती है, अर्थात उस पर सुवर्ण ना समझकर कटाक ही समझता है और उसको ये सुवर्ण ही है जो कि कटक की आकृति में परिवर्तित हो गया है। ऐसा ज्ञान सर्वथा होता ही नहीं है। ठीक उसी भांति अधिष्ठान ब्रह्म के ज्ञान से जो अनभिज्ञ होता है, उसको इस दृश्य जगत की भ्रांति हुआ करती है। पूर्व गृह नग और नगेंद्र के स्वरूप में दिखलाई दिया करती है। उसको अन्य परमात्म दृष्टि होती ही नहीं है, अर्थात ये दृश्य कुछ नहीं है किंतु ये सभी कुछ ब्रह्म ही है। ऐसी प्रमिति उसको कभी नहीं होती है। ये संपूर्ण विश्व भी एक लंबा स्वप्न जैसा ही है जो चित्त और अहंता आदि से युक्त है। स्वप्न में देखे हुए दृश्य और पुरुष जिस तरह से सब मिथ्या होते हैं, उसी भांति जागृत दशा में ये सब दृश्य और पुरुष दिखलाई देते हैं। वे सभी मिथ्या है। धन दौलत और कुटुंब परिवार सभी एक स्वप्न के ही समान मिथ्या है। इनमें वास्तविकता लेश मात्र को भी नहीं है। वो सोने की दशा में स्वप्न है और जागने की दशा का स्वप्न जैसा ही है। सब में गमन करने वाला शांत शुचि और परमात्म एवं निरंतर रहने वाला अविषय चित्त ज्ञान मात्र शरीर वाला परम आकाश पर ब्रह्म है, जो कि निर्कुश वो सब में रहने वाला अर्थात सर्वत्र गमनशील सब प्रकार की शक्ति से संपन्न सभी में आत्मस्वरूप में अनुस्फुट है, अर्थात वही स्वयं विभिन्न स्वरूपों में स्थित रहने वाला है। जहाँ जहाँ पर भी जिस रूप में जो कुछ भी उदित होता है, वहाँ कहाँ पर वो भी स्थित रहा करता है। सो हे राजन, ये आपका उपवर्णन दृष्टांत की सिद्धि के लिए ही है, जो लीला के प्रपंच मिथ्यात्व में है। तुम्हारा कल्याण होवे, इस प्रपंच के मिथ्यात्व में दृष्टांत निश्चय वाले प्राप्त कर लिए हैं। अब हम जाएंगे। विदरथ ने कहा, हे देवी, मुझे भी आपका ये वर्णन अर्थियों में मोदन होता है और ये महान फल के प्रदान के लिए ही होवे। फिर आपका दर्शन कैसे होगा? मुझे इस देह का त्याग करके हे बरदे उस पद्म नामक देह कब प्राप्त होगा, ये मुझे आप तात्विक रूप से बतलाइए। देवी ने कहा, हे राजन, इस युद्ध में
अब आपको मृत्यु प्राप्त करना चाहिए। और और ये प्रत्यक्ष ही है कि आपको पुराना अपना राज्य प्राप्त करना चाहिए। महर्षि प्रवर श्री वशिष्ठ जी ने कहा, परम मधुर भाषण करने वाले उन दोनों की परस्पर में ये कथा जब तक प्रस्तुत हुई थी तब तक प्रवेश करके ऊर्ध्वभाग में स्थित मनुष्य संभ्रांत वाला था। हे देव, 25 चक्र, 80 गदा, परिघ आदि की वृष्टि करने वाली बहुत बड़ी शत्रु की सेना प्राप्त हो गई है और वो सैन्य इस प्रकार का महान विशाल है जैसे उद्यत सागर ही चढ़ आया हो। नगर में और नगर के समीप में चारों ओर आग लगी हुई है, जिस अग्नि ने सभी दिशाओं को प्रव्याप्त कर लिया है। चटचट की ध्वनि के साथ वो अग्नि दाह करता हुआ बड़े बड़े उत्तम घरों को गिरा रहा है। कल्प के अंत में क्षय करने वाले प्रलयकारी महान भीषण मेघों की घटा की प्रवाह के तुल्य ही आकाश में धुएं के महान पहाड़ छा गए हैं और वे बलपूर्वक प्रकल्प के साथ ऊपर की ओर गमन करने के लिए गरुड़ के समान ही वेग वाले हो रहे हैं। इस प्रकार से संभ्रम के सहित उस पुरुष के कहने पर बहुत ही कर्कश ध्वनि सब दिशाओं की भरती उत्पन्न हुई थी और बड़ा भारी कोलाहल बाहर की ओर हो गया था। ये कोलाहल बलपूर्वक खींचे हुए और बाणों की वर्षा करने वाले धनुषों का था तथा गर्जना करने वाले मदमद हाथियों का था। नगर में चट इस प्रकार के शब्दों को करती हुई जलने वाली अग्नि के शब्दों से और जिनकी स्त्रियां जल गई है उन पूर्ववासियों के महान हलहल इस प्रकार के शब्दों से बहुत अधिक चारों ओर कोलाहल हो गया था। इसके अनंतर उस महान निशा में वातायन से दोनों देवियों ने, राजा विदुरथ ने और मंत्री ने उठते हुए अत्यंत घोरनाद वाले उस महान पुर को देखा था। प्रलय काल में चलने वाली वायु से अत्यंत संक्षोभ को प्राप्त हुए सातों समुद्र का मिलकर एक हो जाने वाले अर्नब के वेग के समान वेग वाले तथा अत्यंत उग्र प्रलयकालीन मेघों के आकार वाले शत्रु की सेना के समुदाय से पूर्ण देह नगर था। कल्पों के अंत समय में महान भीषण बहिन से दग्ध होकर पिघलते हुए सुमेरु और मंदर पर्वतों के समान भासुर और आकाश मंडल को पूरित करने वाली महान ज्वालाओं के जाल से दग्ध होते हुए नगर को देखा था। मुष्टिगाहर महान मेघों के गंजनों और उसी के तुल्य तर्जनों से अत्यंत अभिवृद्ध और मनुष्य के सांद्र कलकल शब्दों से तथा दस्युओं के द्वारा कथित शब्दों से वो नगर अत्यंत घोर था, ऐसा देखा था। संलग्न करने वाले उन्मुख खंड ही उग्र नक्षत्र थे। उनसे तरलित आकाश वाले और अंगारों के समुदाय में गिरते हुए नर नारियों के अत्यंत उग्र रोदन वाले उस नगर को देखा था। इसी बीच में यौवन के मद में उन्मत्त राजा की महिषी ने भय से अत्यंत विह्वल होती हुई अपनी सहेलियों के साथ में आकर प्रवेश किया था। इसके उपरांत उस महिषी की एक सहेली ने राजा का विज्ञापित किया था, हे देव, अंतपुर के अंदर भागकर देवी समागत हो गई है। उद्यत आयुधों वाले अत्यंत उद्यत बलवान शत्रुओं के द्वारा ये समस्त अंतपुर के अधिप राजद्वारा पर ले आए गए हैं और सबको चूर्णित कर दिया गया है। दूर से निशंक होकर आए हुए शत्रु ने हमारे इस पुर का आहरण कर लिया है। इस राजा ने ये देखकर तथा उस राज्ञियों के वचनों को सुनकर कहा था, हे देवियों, युद्ध करने के लिए गमन करने वाले मेरी इस भार्या की आप रक्षा कीजिए, क्योंकि ये आपके ही चरण कमलों की भ्रमरी है, अर्थात आपके चरणों की शरण में समाप्त हो गई हैं। इतना उन देवियों से निवेदन करके क्रोध से समाकुलित नेत्रों वाला राजा वहाँ से निकलकर चला गया था। वो राजा जिस समय में वहाँ से निकलकर
क्रोधावेश में चला था, उस समय में ऐसा प्रतीत होता था मानो मन्मथ गजों का चिदारत करके वन की कंदरों से सिंह निकलकर जा रहा हो। इसके अनंतर उस लीला ने अपने आकार के सदस्य आकृति से संबंधित उस लीला को देखा था। तो मतलब उस समय रानियां भी युद्ध करने के लिए जाया करती थी, वो वॉरियर होती थी। ये हमें वाल्मीकि रामायण से भी पता चला। और चंडिका जो थी जिसने महिषासुर को मारा था, तो ये भी हमें मार्कंडेय पुराण से भी पता चलता है। जैसे आदर्श में दर्पण में चारों दर्शन वाली आई हुई थी, प्रतिबिंब हो, ज्ञान संपन्न लीला ने कहा, हे देवी, ये क्या है और मैं किस कारण से ये यहाँ पर स्थित हूँ, अर्थात ये मेरे ही समान कैसे यहाँ पर स्थित हो गई है। जैसे ही पहले थी वैसे ही मैं यहाँ पर भी हूँ। श्री ज्ञप्ति देवी ने कहा, उस समय में पूर्व में तुम्हारा भर्ता जिस प्रकार का भाव वाला मृत हुआ था, उसी प्रकार के भाव वाला होकर इसने उसी अर्थ को उसी भांति से देखा था। निसंपाद शब्द वाला बाधा का ही दूसरा पर्यायवाचक शब्द है। अतः व्यवहार की दशा में विसंवाद अर्थात बाधा से रहित समस्त पदार्थों का स्वरूप उस तुम्हारे भर्ता के मन में बिंबित हो गया था। उसी प्रकार का अभिसंवादी अर्थात बाधा रहित होता हुआ चित्त रूपी दर्पण में कालांतर में भी स्फुरित प्रतिबिंबित होता है, जो पहले अनुभव किया है। वही संस्कार के स्वरूप से अन्य काल में चित्त में स्फुरित हुआ करता है। जागृत दशा में होने पर स्वप्न असद्रूप वाला प्रतीत होता है और स्वप्न की दशा में जागृत अवस्था असत मालूम हुआ करती है। जन्म में मृत्यु असत स्वरूप वाली और मृत्यु में जन्म भी असमन्वय प्रतीत हुआ करता है, अर्थात जिस दशा में भी ये जीवात्मा रहता है और जो कुछ भी अनुभव किया करता है, उस समय में वही सत प्रतीत होता है, शेष सब असत समझता है। इस प्रकार से ये सभी कुछ ना तो सत्य है और ना असत ही है, केवल भ्रांति मात्र ही है, जो कि पूर्व की अनुभूति के से संस्कारों के द्वारा ही हुआ करती है। कुछ इनमें ऐसी भी होती है जिनका पूर्व में अनुभव नहीं किया है, कुछ पूर्वानुभव के ही समान हुआ करती है, जो तुम्हारे शील के समान है तथा तुम्हारे कुल के समान है एवं तुम्हारे समान आचार और बपू के समान होती हुई प्रतीत हुआ करती है। प्रतिबिंबित्व से समुपन्न हुई तुम्हारी भर्ता की प्रतिमा ही ये लीला इस रूप से भाषित हो रही है। हे अंगने, तुम्हारा भर्ता विदुरथ शरीर को त्याग कर उसी अंतपुर को प्राप्त करके उसी प्रकार के स्वरूप वाला हो जाएगा। यानी मरते वक्त वो जैसा स्वप्न देखा था उसी को प्राप्त हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, विदुरथ के पूर्व में स्थान वाली उस लीला ने देवी के इस वचन का श्रवण करके उसके ही समक्ष में स्थित होती हुई बहुत ही विनम्र होकर हाथ जोड़कर ये भजन बोली, भगवती देवी का मैंने भली भांति अर्चन किया है। हे देवर्षि, जो जिस प्रकार की थी, हे अंबिके, आप उसी प्रकार की हैं। हे वरानने, सो इस कृपण पर करुणा करके मुझे आप वरदान प्रदान कीजिए। इस रण में देह का त्याग करके मेरे पतिदेव जहाँ पर भी स्थित होवे, मैं भी इसी शरीर से उनकी अंगना होती हुई वहीं पर स्थित रहूं। देवी के द्वारा ऐसा ही होवे। ये कहने पर पूर्व लीला ने इसके उपरांत ये वचन कहा था। पूर्व लीला बोली है, ईश्वरी, पूर्व शरीर ही से अन्य लोग गिरिग्राम में मैं किसी लिए नहीं लाई गई हूँ, ये मुझे बतलाइए। देवी ने कहा, हे बरबरनी, मैं किसी के लिए भी कुछ भी नहीं किया करती हूँ। प्राणियों का स्वतः जो संकल्प होता है वही बहुत शीघ्र सभी कुछ संपादन किया करता है। मेरा समाराधन करती हुई तेरा इसी प्रकार का संकल्प हुआ था कि मैं मुक्त हो जाऊं। इसी कारण से
उन्हीं प्रकारों से मुझे प्रतिबोधित किया था। इसने इसी अर्थ की याचना की थी और मैंने इसकी पूर्ति कर दी थी। इसी रीति से मनुष्य का संकल्प मेरे प्रसाद से लोक में फल वाला हुआ करता है। महर्षि प्रवर वशिष्ठ जी ने कहा, वो राजा विदुरथ सब से परिवारित होता हुआ अपने सदन से निकल कर गया था। उस समय में एक परम महान अपने परिवार से युक्त और महान रत्नों से समलंकृत था। अपने सदन से बाहर निकलकर उस राजा ने अपने सब वीरगणों को देखा था और कूटागार अर्थात पर्वत के शिखर के सदस्य अथवा लोहगीत के समान मुक्त और मणियों से विभूषित उस अत्यंत उत्तम रथ पर उसने समारोहण किया था। इसके अनंतर उद्गम अनेक मेघों के गर्जन के समान घोष वाले और पर्वतों की पार्श्ववर्तिनी वित्तियों से प्रतिध्वनित के कारण परम दारुण दुदुम्बियों की भीषण ध्वनि उपस्थित हुई थी। रथों के संलग्न किंगिनियों के समुदाय के से होने वाली ध्वनि से सुसंपन्न टंकारों से धनुषों के चट चट इस प्रकार के होने वाले शब्दों से बाणों के सरिते से चलने की गतियों अर्थात शब्दों से परस्पर में हमारे समक्ष में आकर संग्राम करो, इस तरह के आह्वानों से और बलपूर्वक अपहृत की हुई नारियों के विक्षोभपूर्वक क्रंदन की ध्वनियों से दशों दिशाओं के कुंजों को भर देने वाला शिला धन से पूरित की भांति समस्त ब्रह्मांड के विवर को भर देने वाला हस्तगज महान भीषण घोष उस समय में हो गया था। इसके अनंतर अत्यधिक विशाल आकाश का अवरोध करने वाले रज से यौवन की मद से होने वाले मूर्ख की भांति अंधकार अधिक घना हो गया था। जिस प्रकार से मंदराचल ने क्षीर सागर में प्रवेश किया था, उसी भांति उस राजा ने शत्रु सेना के अंदर प्रवेश किया था। वीरों के शस्त्रों के संघर्ष से अग्नियां मशालों के समान जलने लग गई थी और वीर रूपी मेघ बाणों की धाराओं के समूहों को बरसाते हुए गर्जना कर रहे थे। वीरों के अंगों में क्रूर देवियां अंक पक्षियों की भांति गिरती थी। हेती की विनष्ट अंबर के पट इस प्रकार की ध्वनि करते हुए पतन कर रहे थे। यम यात्रा के कदम्बों किनारों की पत्तियां उठकर खड़ी हो गई थी। वीरों के रक्त से युद्ध भूमि में उड़ी हुई धूलि शांत हो गई थी और आयुधों की रगड़ से उत्पन्न अग्नि से संग्राम स्थल में अंधकार प्रशांत हो गया था। शब्दों से समुत्थित भय युद्ध के ही करने में एकांतता होने से तथा मृत्यु के निश्चय होने से शांत हो गया था। शब्द रहित केवल युद्ध ही उस समय में हुआ था। सम इस प्रकार के शब्द को संबद्ध करने वाले बाणों का समुदाय जिसमें हो रहा था। टकित इस प्रकार की ध्वनि के साथ गिरने वाली भुसुंडी का पनन जिसमें हो रहा था। कण कण इस तरह के शब्द के महान अस्त्र जिसमें मिल रहे थे। इस प्रकार से समुद्र के समान महान दुष्कर वो रण हो रहा था। महामहर्षि श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस महान घोर समर संभर में वर्तमान होने पर उन दोनों लीलाओं ने भगवती देवी से ये कहा था, हे देवी, किस कारण से हमारा स्वामी अकस्मात रण में जय प्राप्त नहीं करता है। इस विद्रूप से वारण गज जिसमें ऐसे युद्ध में आपके परम प्रसन्न होते हुए भी ये विजय हमारे स्वामी की क्यों नहीं हो रही है, कृपया आप हमको बतलाइए। देवी ने कहा, हे पुत्रियों, इस विदुरथ राजा के शत्रु के द्वारा मेरा चिरकाल तक समाधान किया गया था और इस विदुरथ राजा ने जय प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना नहीं की थी। इस कारण से ये शत्रु ही की विजय होगी और विदुरथ नहीं जीतेगा। मैं इसके साथ युक्त होने पर ही होंगी, ऐसा ही मैं भासित हूँ। हे वाले, इस कारण से तेरी प्रतिभा रूपिणी मनोमयी मुक्ति हो जाएगी और इसका
ये शत्रु जय प्राप्त करने वाला राज्य करेगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से देवी के कहने पर युद्ध करते हुए दोनों बलों के आश्चर्य को मानो देखने के लिए ही सूर्य अस्ताचल से आ गए थे। ये संपूर्ण भुवन कंजल के सागर की भांति उद्वृत्त हो गया था और शोभा दे रहा था। उस पर सूर्यदेव के उदित होने पर सुवर्ण शलाका के समान परम सुंदर रश्मियाँ गिर रही थी। इसी बीच में समस्त सेनाएं संशय को प्राप्त हो गई थी। वो रण का आंगन उस समय में, जबकि दोनों ओर के बहुत ही थोड़े से सैनिक शेष रह गए थे, सूना सा हो गया था। उस समय में राजा ने उद्धर कंदरा वाले शत्रु सिंधु को सामने प्राप्त करके समस्त दिशाओं के मुखों को ध्वनित करते हुए अपने धनुष को आस्फालित किया था। कल्पों के अंत में पवन के आस्फोट अभिहति की भांति ऊर्जित राजा ने प्रातःकाल में सुमेरु पर्वत के तट को सूर्य की किरणों के समान त्याग दिया था। सिंधु राजा के भी अत्यंत तीक्ष्ण परम दुष्पर्श बाणों की परस्पर उसी भांति की और मुक्ति लाघव भी था। इसी प्रकार से महान बाहुओं वाले सिंधु के समर क्षेत्र में सबसे आगे चिरकाल तक युद्ध क्रीड़ा करके बाणों की और वर्षा से राजा विदुरथ को पीड़ित किया था। कटी हुई ध्वजा वाले, टूटे हुए रथ से युक्त, भिदे हुए अश्व वाले, मृत्यु को प्राप्त सारथी से संयुत खिन्न हुए धनुष और वर्म वाले तथा भिदे हुए समस्त अंगनों वाले, अत्यंत व्याकुल विपुल शिला पट सुदृढ़ और पीन मूर्धा में और हृदय में वज्र के समान बाणों से भेदन करके राजा विदुरथ को भूतल में गिरा दिया था। पति राजा सिंधु ने युद्ध में राजा को मार गिराया है और वो हत हो गया है। इस प्रकार के शब्दों के समुद्भूत होने पर संपूर्ण राष्ट्र एकदम आकुल हो गया था, अर्थात सर्वत्र बड़ी भारी घबराहट व्याप्त हो गई थी। भांड और समस्त उपकरणों के भारों के समूह से युक्त राष्ट्र के रथ भाग रहे थे और चारों ओर बड़ा भारी क्रंदन हो रहा था, जिसमें नारियों का समुदाय अत्यंत वेदनाग्रस्त हो गया था तथा नागरिक लोगों के झुंड के झुंड इधर उधर भाग रहे थे। संपूर्ण राष्ट्र में ऐसी भगदड़ और बेचैनी व्याप्त हो गई थी। इसी बीच में लीला ने उस देवी सरस्वती से कहा था, जबकि केवल कुछ श्वास ही जिसके शेष रह गए थे, ऐसे अपने भर्ता को उसने अपने आगे देखा था। हे अंबिके, ये मेरा मूढ़ स्वामी यहाँ पर ही इस देह को त्यागने के लिए प्रवृत्त हो गया है। हे महेश्वरी, मैं अपने स्वामी का ही अनुगमन करूँगी, ऐसा ही दया अब आप मेरे ऊपर कीजिए। इतना कहकर देवी के ध्यान से शक्तिशालिनी वो पक्षिनी की भांति नभस्थल में तनु आकार वाली प्लावन कर गई थी। इसके अनंतर मेघों के मार्ग का उसने उल्लंघन किया था और फिर 8 कंधों का उल्लंघन किया। इसके उपरांत सूर्यदेव के मार्ग को पार करके ताराओं के मार्ग से निकलकर ब्रह्मादि के स्थान समाक्रमण करके ब्रह्मांड खप्पर वो प्राप्त हो गई थी। ब्रह्मांड खप्पर का भी भेदन करके जलादि का आवरणों का उसने भेदन कर दिया था, अर्थात वहाँ से आगे चली गई थी। जलाद्यवरणों का समूल्लंघन करके फिर वो महान चित्त स्वरूप अन्य गगन में जाकर प्राप्त हो गई थी। ये महान चित्त नाम वाला परमात्मा के नाम का गगन था। ना देखे जाने वाले पार तक अत्यंत बेन के साथ दौड़ लगाने वाला गरुड़ के द्वारा भी सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, वहाँ पर पहुँच गई थी। वहाँ पर लाखों एवं असंख्य बहुत से ब्रह्मांड हैं। वे सब के ना देखे हुए हैं, जैसे किसी महान विशाल वन में फल हुआ करता है, अर्थात एक ने दूसरे को आपस में नहीं देखा है। वहाँ पर एक पूर्व में संस्थित, जो कि एक वितत आवरण से युक्त था, उसका भेदन करके वो प्रविष्ट हुई थी और वहाँ अंतर पद्म पतन में प्राप्त हो गई थी। वहाँ पर वो परम
शक्ति से युक्त देवी उस मंडप में पहुंची थी। वहां पर प्रवेश करके वो पुष्पों से सुरक्षित उस रवि के निकट में स्थित हो गई थी। उसने अपने स्वामी के शव को देखकर विस्मय से उत्फुल्ल स्वरूप वाले चित्त से उसने सोचा था, ये मेरा स्वामी है और निश्चय ही वीरों में शिरोमणि ये वही है। मैं देवी के प्रसाद से उससे भी पहले यहाँ पर प्राप्त हो गई हूँ। ये विचार करके उसने एक सुंदर चमर हाथ में ग्रहण कर लिया और परम मनोहर यौवन वाली उस लीला ने उस राजेंद्र पर चमक दुराना आरंभ कर दिया था। महर्षि प्रवर वशिष्ठ जी ने कहा, इस बीच में संग्राम भूमि में महितल पर पड़े हुए राजा विदुरथ के जीव को उन दोनों देवियों ने अपने दिव्य दृष्टि से नभोमंडल में गया हुआ देखा था। इसके उपरांत उस राजा की जीव कला जिला और एवं कुंडे के ही समान हो गया था। इसके पश्चात मंत्रियों ने आकर ये निश्चय कर लिया था कि ये तो मृत हो गया है। फिर उन्होंने अपना निर्णय करके उसे चिता पर रखकर घृत के साथ सुंदर चंदन की लकड़ियों से दग्ध कर दिया था। इस समय में शरीर के सहित उपगत हुई तुमको देखकर परलोक से ये समागत हुई है। इससे महान अद्भुत घटना होगी। प्रतिभा मात्र रूप वाले आतिवैहिक देह के अर्थात लिंग शरीर से योग की सिद्धि के बल से युति हुई तुम इस समय में दिखाई दे रही हो। स्थूल देह की वासना के प्रतिषय से ये देह तुझे विस्मय हो गया है। सुदृढ़ लिंग शरीर को प्रभास से अर्जात स्वप्न देह की भांति मन के अतिरिक्त कोई आधिभौतिक देह नहीं है। ऐसी दृढ़ प्रभा से आधिभौतिक देह प्रशांत ही हो जाया करता है। हे लीले, सो आओ जब तक लीला के लिए संकल्प की लीला से आत्मा को दिखलाई है। इसके लिए अब तक व्यवहार में प्रवृत्त हुई है। तब तक इन हम दोनों को लीला देखे। इस प्रकार से देवी के द्वारा चिंतन करने पर वहाँ लीला चल नेत्र वाली हो गई थी। उसके तेज के पुंज से भासुर गृह को देखा था। गृह को देखकर सामने लीला और ज्ञातवी को देखकर संभ्रम में समन्वित होती हुई उठकर वो उन दोनों के चरणों में गिर गई थी। इसके अनंतर उन दोनों ज्ञातवी और लीला ने उसको बिस्तर पर बिठाया था। देवी ने कहा, हे हंस के समान मनोहर गमन करने वाली ललित लोलोचना से समन्वित दोनों लीलाओं, इस राजा को सब लतपथ से उठाओ। ये कहकर पद्मिनी ने आमोद की भांति ही जीव को छोड़ दिया था। वो वायु के कण के समान आकार वाला जीव उसकी नासिका के समीप में प्राप्त हुआ था। दास के छिद्र में वायु के ही समान उसने शीघ्र ही घ्राण के आकाश में प्रवेश किया था। अंदर स्थित जीव बदन उसकी कांति को प्राप्त हो गया था। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।